देहरादून जिले में सोमवार को आई आपदा में अलग अलग स्थानों पर अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए टीमें लगी हुई हैं। वहीं पर इस आपदा में कई सड़कें, पुल, मकान, खेत, पेयजल योजना समेत कई सरकारी और निजी संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा। नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को सहस्त्रधारा के कारलीगाड़ और मजियाड़ गांव में बादल फटने से काफी तबाही हुई। इसमें कई लोग फंस गए थे, तो 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया गया था। देहरादून के पछवादून क्षेत्र में बारिश ने मंगलवार को काफी ज्यादा तांडव मचाया है। विकास नगर के आसपास करीब 22 मकानों को नुकसान हुआ है। कई जगह बिजली के पोल बह गए हैं। इसके कारण बिजली की सप्लाई बाधित हुई है। मंगलवार को परवल क्षेत्र में नदी के बहाव में ट्रैक्टर समेत 14 लोग बह गए थे। 9 शव बरामद किए गए, जबकि लापता 3 लोगों की तलाश जारी है। प्रशासन बारिश से नुकसान का आकलन कर रहा है ताकि लोगों को आर्थिक सहायता दी जा सके। क्षेत्र में जो अभी तक की हमें सूचना प्राप्त हुई है, उसमें 22 आंशिक मकानों की क्षति हुई है, जिनके चेक बना दिए गए हैं और जो है उन्हें आज शाम या कल सुबह तक उन्हें भी वितरित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ बड़ी नुकसान भी हुए हैं। जैसे हमने देखा कि प्रेमनगर में पुल टूट गया है और परवल में जो है कुछ लोगों के बहने की सूचना प्राप्त हुई थी कल, जिसमें कि अभी हमें 9 बॉडी आज तक प्राप्त हो चुकी हैं। मसूरी देहरादून सड़क पर शिव मंदिर के पास बना पुल हाल ही में बारिश जो हुई थी उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इससे मसूरी देहरादून में आवाजाही बंद हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राहत का रास्ता तैयार करना शुरू करा। वैली ब्रिज का निर्माण तेजी से जारी है। जल्दी ही लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद से ही यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रशासन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसे खोलने के उपरांत जो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा कि जो कहीं पर छोटे वाहनों के अलावा जो बड़ी बसें जानी है, उसको खोलने के लिए जो दीवारें लगनी है या हमें जो वाइडनिंग होनी है, वो इसमें करने की हमारी योजना है। हमारे चीफ साहब ने, हमारे इंच साहब ने भी पूरे मार्ग का निरीक्षण कर लिया है। उन्होंने अपने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि मार्ग में जो भी कुछ कई स्लिप पड़ी है उनको तत्काल हटाया जाए। भारी बारिश के चलते मसूरी देहरादून हाईवे बंद हो गया है। इसके चलते सैकड़ों लोग बीच रास्ते में फंस गए। टूरिस्ट हो या स्थानीय लोग, सब पैदल सफर करने को मजबूर हैं। पुलिस और एसडीआरएफ टीम रस्सियों के सहारे यात्रियों को नदी और खाई को पार करवा रही है ताकि लोग सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता सत्येंद्र बर्तवाल ने। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून मसूरी हाईवे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है और काफ़ी जगह लैंडस्लाइड हो रखा है। लोग यहाँ से पैदल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौके पे है और जो लोग मसूरी से पैदल आ रहे हैं उनको यहाँ पे क्रॉस करवाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी फिसलन वाला रास्ता है। इसलिए पुलिस भी यहाँ पे और स्थानीय लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। हम आए थे 14 को और हमें कल पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया है। हमें लगा आज तक ठीक हो जाएगा, तो हम एक दिन रुके। अच्छा, वी चोज टू स्टे, बट आज भी कुछ नहीं हुआ, तो हमें निकलना तो था ही, तो हम पैदल निकल पड़े फिर वहाँ से। बहुत बुरे हालात है, लेकिन एक बात भी, अगर आप हिम्मत करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाते चीज़ें, प्रकृति है। बाकी एक चीज़ और, पुलिस वालों ने अरेंजमेंट अच्छा कर रखा है। जो वहाँ से आ रहा है उनको सेफली ऊपर तक लेके जा रहे हैं। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। जिन लोगों का जाना जरूरी है, उससे ये वैकल्पिक मार्ग से इनको निकाला जा रहा है, उससे जो अपने निवास स्थानों तक पहुँच पा रहे हैं। तो काफ़ी लोग मसूरी से अश्विन डाउन हो रहे हैं। हाँ, काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि रास्ता आप देख सकते हैं पूरा फिसलन भरा है, तो पुलिस यहाँ पे लगी है और जो भी लोग ऊपर से पैदल आ रहे हैं उनको यहाँ से पास कराया जा रहा है कि जिससे कि वो अपने गंतव्य स्थानों पर पहुँचे। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। मंगलवार को हुई तेज बारिश से देहरादून मसूरी रोड बंद है। 65 साल के बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल जाना था, लेकिन बीच में बरसाती नाला था। इस दौरान एसओ राजपुर संयंकी चौधरी ने महिला को अपनी पीठ पर उठाकर बरसाती नाले को पार कराया। फिर पुलिस कर्मियों ने महिला को अस्पताल भी पहुंचाया। पुलिस के काम की काफी लोग सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। करीब 3 महीने के बाद बुधवार से केदारनाथ में हेली सर्विस शुरू हुई है। 15 जून के बाद आज केदारनाथ में हेलीकॉप्टर उड़े हैं। फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से उड़ान शुरू की गई। वैसे 15 सितंबर से हेली सेवा शुरू होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के चलते
2 दिन तक हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सके थे। अब 23 सितंबर से आगे की टिकटों की जल्दी ही बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। बीते 2 दिनों में 1000 से ज़्यादा टिकटों को कैंसिल किया गया। इस समय केदारनाथ में 6 हेली कंपनियां सेवा दे रही हैं। कंडीशंस जिस तरीके की चल रही थी, तो अब अगर डीजीसी के अप्रूवल्स मिलते हैं तो फर्दर भी हम लोग अपने टिकट विंडोज़ को या जो स्लॉट है उसको ओपन करेंगे। उत्तराखंड पर इस बार की बारिश कहर बनकर टूटी। धराली से लेकर सहस्त्रधारा तक तबाही का वो मंजर सामने आया जिसने पूरे प्रदेश को दहला दिया। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या हमने प्रकृति से खिलवाड़ कर इस तबाही को खुद न्योता दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर 5 अगस्त की है उत्तरकाशी के धराली की, जब खीरगाड़ से आए मलबे के सैलाब ने पूरे गांव को 50 फीट गहरे मलबे में दफन कर दिया। और ये मंजर 16 सितंबर का है, देहरादून के सहस्त्रधारा का। बादल फटने के बाद करलीगाड़ से लेकर 5 किलोमीटर दूर तक जो भी सामने आया, सैलाब उसे बहाकर ले गया। रिपसना, बिंदाल, टोंस, किसी भी नदी ने कोई रहम नहीं किया। तमसा नदी ने टपकेश्वर मंदिर तक को मलबे से ढक दिया। जानकार साफ कह रहे हैं कि नदियों और नालों के किनारे जिस रफ्तार से निर्माण हो रहा है, ये आपदा सिर्फ उसका ट्रेलर भर है। नदी से लगभग 300-400 मीटर, कहीं 300 कहीं 400 और कहीं पर आधा किलोमीटर भी है। इतनी दूरी पर लोगों को रहना चाहिए जैसे पहले रहते थे। हमारे सामने उदाहरण है 1978 का, कि जब बाढ़ आई थी तो उत्तरकाशी और निचले क्षेत्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। गाँव में किसी का मकान नहीं बहा, पानी उतना ही आया था जितना 2013 में आया और 25 में आया। सहस्त्रधारा बर्बाद हुआ, धराली क्यों बर्बाद हुआ? इसलिए बर्बाद हुआ ना कि आपने नदी के किनारे लोगों को बसा दिया। सड़क बनती है, आपको याद होगा 2013 में जब आपदा आई थी तो अगस्त मुनि का बाजार क्यों बह गया? इसलिए कि वो सड़क के किनारे बसाया था आपने। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली से तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ, 16 सितंबर को राजधानी देहरादून और उसके आसपास के इलाके भी ऐसे ही परले से दो चार हुए। इससे सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है। इसके लिए हमने कह दिया है कि एक पूरी तरह से इसमें एक तो हम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे, दूसरा एक निर्देश ये भी दिया है कि जो भी हमारे नदी, नाले, मुहाने या ऐसी ज़मीनें हैं जो उन पर अगर कहीं पर भी अतिक्रमण होगा या कुछ होगा तो जो उस समय के जो लोग वहाँ पर नियुक्त अधिकारी होंगे उनकी जिम्मेदारी और उनका उत्तरदायित्व किया जाए। सिर्फ 16 सितंबर को देहरादून जिले में 29 जाने गई, जिसमें 16 लोग अभी भी लापता हैं। इस पूरे मानसून सीजन में उत्तराखंड में 213 लोगों की जान चली गई और ज़्यादातर मौतें नदियों नालों के उफान से हुई हैं। ऐसे में अब भी अगर नहीं जागे तो हर साल ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम धामी ने लिखा कि अद्वितीय कार्यशैली और दूरदर्शी नेतृत्व से मां भारती का गौरव बढ़ाने वाले नए भारत के शिल्पकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके अथक परिश्रम, अटूट संकल्प और राष्ट्र प्रथम की भावना ने भारत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बाबा केदारनाथ और मां गंगा से आपके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देहरादून में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम ने पौधारोपण करने के साथ लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। देखिए, आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है।
और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद थे। वहीं सीएम धामी और राज्यपाल कार्यक्रम में लगे गए स्टॉल्स पर भी गए और उन्हें देखा है। इसके साथ ही सीएम धामी ने बुजुर्ग महिलाओं से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं उन्होंने उत्तराखंड के लिए स्वीकृत की हैं और पिछले 11 सालों में उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए, जहां देश का चहुमुखी विकास हुआ है, देश के अंदर अनेक योजनाएं लागू हुई हैं, ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, वहीं उत्तराखंड के अंदर भी चाहे आज हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात कर रहे हैं, हवाई सेवाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, कृषि का क्षेत्र हो, हमारा विद्युत का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमने उनसे सहयोग मांगा हो और उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर सहयोग किया है।